आज का प्रातः क्लास है 28 दिसंबर 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या नई बात समझाते हैं? बच्चे सुनते तो रहते हैं। ये जो ऊपर में जाने वाले हैं, जिनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, तुम सभी अपन को आत्मा जानते हो और तुम्हारा बाप आकर तुम आत्माओं को सिखाते हैं। वो तो सिर्फ मून तक जाने की कोशिश करते हैं। कितना खर्चा करते हैं और ऊपर जाने में उनको बहुत डर रहता है। अभी तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं। और तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। तो तुम्हारे में और उनमें फर्क क्या हुआ? उनकी पहुंच कहां तक है? चंद्रमा तक उनकी पहुंच है। अब बोला सिर्फ चंद्रमा तक। तुम तो सूरज से भी पार जाते हो। वो लोग जो ऊपर में जाते हैं, उनको बहुत पैसे आदि मिलते हैं। ऊपर में चक्र लगाने की उनको लाखों रुपए की परसेंटेज मिलती। शरीर की जोखिम उठाई जाती है ना, तो लाखों रुपए प्रेजेंट्स में पाते हैं। वो है उनका साइंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम में जाते हैं, तो तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। ऐसे तो आत्मा ही सभी कुछ करती है। उनकी भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है। डरते भी हैं। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वे सभी हैं जिस्मानी हुनर। तुमको तो बाप रूहानी हुनर सिखाते हैं। इस हुनर को सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्म की प्राइज मिल जाती है। मिलती तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। आजकल गवर्नमेंट लॉटरियां भी निकालती है। तो ये बात तुमको क्या प्राइज देते हैं और क्या सिखलाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर में ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आया ना कि हमारा घर कहाँ है, और जो तुमने अपनी राजधानी गंवाई है वो कहाँ है?
रावण ने राजधानी छीन ली थी। अभी फिर से हम अपने असली घर आते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। ये तुम्हारी आत्मा भी रॉकेट है। वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है और स्टार्स में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवी की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी बिजलियों की चमक करते हो। और ये है फिर बेहद की दुनिया। इसमें ये सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूरज चंद्रमा ये देवताएं, परंतु वो कोई देवता तो नहीं है। अभी तुम समझाते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य और ये ज्ञान चंद्रमा और तुम ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। तो तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के और कोई भी वापस घर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। मृत्यु एक ऐसा हादसा है, ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें सब भूल जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, गहरा आघात लगता है तो सब भूल जाते हैं। तुम तो जानते हो कि जब बाप आकर के हमको शिक्षा देते हैं तब ही तुम जाते हो। ये भी समझते हो कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। जब तक अपवित्रता का लेप छेप है घर तो वापस नहीं जा सकते। घर जाएंगे फिर या तो योग बल से या तो मोचरे के बल से या फिर कर्म भोग से। पाप तो कट नहीं है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन जरूर बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर पावन बनने के लिए तुमको बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और जितनी सजाएं खावेंगे उतना ही पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये पद क्या है? ईश्वर की बात है। पद भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात जो बड़ी से बड़ी माला है मनुष्यों की 500-700 करोड़ की माला है, उसमें पद नीचे गिरता जाएगा।
बढ़ती जाएगी। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं कि तुम कैसा पुरुषार्थ करो जो घर जा सको। ये ब्रह्मांड क्या है और ये सूक्ष्म वतन क्या है। दुनिया में तो कोई को कुछ भी पता नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पहले थोड़े कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नाली मिलती जाती है। वो जिस्मानी स्टूडेंट्स होते, तुम तो रूहानी स्टूडेंट्स हो। पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे। और नॉलेज भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, नॉलेज का विस्तार हो जाता है। ICS का इम्तिहान दिया, फिर तो कहेंगे नॉलेजफुल हो गई। बस इससे ऊंच नॉलेज और कोई नहीं होती है। अभी तुम कितनी ऊंचे नॉलेज सीखते हो। तो बाप तुमको पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बच्चों, माम एकम याद करो। तो तुम पति से पावन बनेंगे। पावन से पतित कैसे बने? जो बाप युक्ति बताते हैं, रावण उल्टी युक्ति बताते हैं। तो तुम पतित बन जाते हो। असल में तो तुम पावन आत्माएं थे। जब पावन आत्माएं थे तो तुम बहुत हल्के फुल्के थे। अभी पतित बने हो तो पापों का बोझा सिर पर कितना चढ़ा हुआ है। ऊपर उड़ना चाहो तो भी बार बार बुद्धि नीचे आ जाती है। पहले तो तुम इतने ऊपर अपने घर में ही रहने वाले थे। तब आत्मा कैसी थी? पवित्र थी। जब तुम सतयुग जीवन मुक्ति में होते हो तुम, तो सब बाकी कहां होते हैं? सुखधाम में। सुखधाम में। जब तुम सतयुग में होते हो तब, और सब कहां होते हैं? शांतिधाम। हाँ, सब मुक्ति में रहते हैं। कैसे मुक्ति? दुख दर्दों से भी मुक्ति हो जाती है और सुख भी उनको नहीं मिलता। सुखों से भी मुक्ति तो दुखों से भी मुक्ति कहाँ? शांति धाम में। और तुम तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को जानते हो कि हम तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को पाने वाले, सुखधाम में रहने वाले हैं। कहते ही हैं शिवालय। तुम सुख भी पाते हो और शांति भी भरपूर पाते हो। और शिव बाबा क्या पाते हैं? शांति। शिव बाबा सिर्फ मुक्ति में रहते हैं। हम बच्चे आत्माएं भी रहते हैं मुक्ति में।
तो वो साइंस के लिए क्या क्या करते रहते हैं, वो उनकी जिस्मानी हाईएस्ट नॉलेज है। ये फिर हाईएस्ट रूहानी नॉलेज। वो कहते हैं सूरज चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, वहां ऊपर जाकर रहने के लिए, वहां प्लाट खरीदने के लिए कितना माथा मारते हैं। अब सूरज पर कोई रह सकता है क्या? वहां प्लाट खरीदेंगे। बड़ी बहादुरी दिखाते हैं। दिखाते हैं हम इतने मल्टी मिलियन माइल्स ऊपर में जाते हैं, पूरा टाइम रखा हुआ है। ऐसे करते करते जब उनकी आस पूरी नहीं होगी और तुम्हारी अचानक आस पूरी हो जाएगी। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड और तुम्हारा है रूहानी घमंड। जिस्मानी घमंड झूठा क्यों? सच्चा घमंड और झूठे घमंड में क्या अंतर है? आत्मा सत्य है, माने सदाकाल है। जो सत्य होता है वो सदाकाल है, और जो झूठा होता है आज है कल नहीं। तो वो माया की बहादुरी कितनी दिखलाते हैं, और उनकी बहादुरी देख करके मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, कितनी बधाइयां देते हैं। करके 5-10 करोड़ उनको मिल जाएंगे। वो तो उस टाइम की बात बताई। किस टाइम? 68 की बात बताई। अभी तो उससे भी ज्यादा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि इन्हों को ये जो पैसे आदि मिलते हैं, चाहे जितने भी पैसे मिलते हों, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 28/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी 7-8 वर्ष, ये 7-8 वर्ष तो तुम 7-8 दिन ही समझो। आज क्या है, कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल तुम स्वर्गवासी बन जाओगे। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में कोई टाइम जास्ती थोड़ा ही लगता है। तो उन्होंने है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वो जिस्मानी ताकत से कहां तक जावेंगे? सूरज चांद तक पहुंचेंगे और लड़ाई बीच में ही शुरू हो जाएगी, फिर तो सभी खत्म हो जाएंगे। उनका हुनर यहां तक ही खत्म हो जाता है। उनकी जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा हाईएस्ट रूहानी हुनर। तुम मूल वतन शांति धाम में जाते हो, उनका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग ऊपर में जाते हैं, साथ में सभी कुछ ले जाते हैं, बड़ी बहादुरी से जाते हैं। कितने मल्टी मिलियंस माइल्स ऊपर में जाते होंगे,
और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो, और तुम हो कौन है? आत्मा। तुम तो आत्मा हो, वो तो जिस्म है। ज्यादा ऊंचा कौन जावेगा? क्यों? आत्मा हल्की या जिस्म हल्का? बाप कहते हैं मैं कितना माइल्स ऊपर में रहता हूं। सबसे परे से परे कौन रहता है? तुम गिनती कर सकेंगे मैं कितना माइल्स ऊपर में रहता हूं? उन्हों के पास तो गिनती होती है, बतलाते हैं हम इतने माइल्स ऊपर में गए, फिर लौट भी आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे उतरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। दुनिया में बहुत आवाज हो जाता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? जब तुम जावेंगे तो क्या आवाज होगा? तुम कहां जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता ही नहीं। और तुमको प्राइज क्या मिलती है ये भी तुम जानो, दुनिया में कोई नहीं जानते। वंडरफुल बात है ना, बाबा की कमाल है, इसको पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है। क्यों? अरे नई बात नहीं है। क्यों? कल्प कल्प हम ऐसे ही करते आए हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे ही मुक्ति धाम जाते हैं। वो तो अपनी यह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को अच्छी तरह जानते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको क्या क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी करेंगे। परंतु ये सभी बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। बाप गुप्त है। तुमको कितना राज समझाते हैं, कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जानना है हद तक, और तुम तो बेहद में जाते हो। वो चंद्रमा तक जाते हैं। अभी वो तो बड़ी बड़ी बत्तियां और तो कुछ है नहीं। उनको धरती नीचे बहुत कुछ देखने में आता है। किनको? साइंस घमंडियों को धरती के नीचे बहुत कुछ देखने में आता है। तो उन्हों की है जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी है रूहानी नॉलेज। क्यों? तुम धरती के नीचे नहीं देख सकते, वो तो पता लगा लेते हैं धरती के नीचे कहां कहां सोना है, कहां कहां पेट्रोल है, उनको तो पता लग जाता है। और तुम्हारी नॉलेज रूहानी नॉलेज है। तो फर्क कितना है। और तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा, ये बहुत तीखा रॉकेट है। आत्माएं ऊपर ब्रह्मांड में रहती हैं, फिर आती हैं पार्ट बजाने। यहां तो तुम्हारी आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, सितारे मिसल रहती है।
बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं वो भी सुप्रीम आत्मा है। अब भला बताओ उनकी पूजा कैसे हो? है कैसे हो? पूजा तो भक्ति में होती है। उनकी भी भक्ति तो जरूर होनी है। किनकी? सुप्रीम सोल की। तो कैसे भक्ति हो? उनकी क्यों कहा, मेरी क्यों नहीं कहा? हैं? साकार की। साकार की थोड़ा ही। सुप्रीम सोल की भी पूजा होती है। कैसे होती है? जब वो लिंग निराकार बनता है, अर्थात निराकारी स्टेज धारण करता है, इसलिए बोला उनकी। मेरी कहें तो वर्तमान हो गया। सन 68 में तो वो वर्तमान निराकारी स्टेज वाला है ही नहीं। तो ये भक्ति भी मेरी जरूर होनी है। किस रूप में? निराकारी लिंग रूप में। बाप ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन। ज्ञान से दिन होता है ना, ज्ञान रोशनी है। और आधा कल्प है भक्ति, रात। भक्ति तो करते हैं लिंग की, लेकिन ज्ञानी होकर करते हैं या अज्ञानी होकर करते हैं? जानते कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा लिंग है, ये भगवान होता है क्या? नहीं। अभी तुम संगम पर ज्ञान लेते हो। क्या ज्ञान लेते हो? तो सुप्रीम सोल की भक्ति का क्या ज्ञान लेते हो? अभी हाँ, वो क्या ज्ञान है? सुप्रीम सोल की भक्ति जो होती है, आत्मा का ज्ञान। हाँ? आत्मा का ज्ञान लेते हैं। वो सुप्रीम सोल की जो भक्ति होती है लिंग रूप में, वो आत्मा है। आत्मा है क्या है? शरीर है, सिर्फ शरीर है। वो लिंग साकार की यादगार है। लेकिन वो साकार और जो साकार शरीरधारी हैं उनके मुकाबले क्या अंतर है? प्योरिटी का अंतर। ये अंतर है कि और साकारी जो हैं वो 100% निराकारी स्टेज में नहीं टिक पाएंगे। और वो सुप्रीम सोल के मुआफिक वो लिंग रूप 100% निराकारी स्टेज में टिकेगा। परंतु सत्युग में तो तुमको ये ज्ञान नहीं होता है निराकारी स्टेज का। उस लिंग की निराकारी स्टेज का क्या ज्ञान है? वो लिंग निराकारी स्टेज में है, इसका ज्ञान क्या है तुम्हारे पास? आत्मा और प्योरिटी। वो पत्थर के लिंग में कैसे पूरी प्योरिटी होगी? यही ज्ञान है कि हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां आदि होते हुए भी ऐसी स्टेज बनती है जैसे कि है ही नहीं। आंखें होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं, कान होते हुए भी जैसे कि है ही नहीं। ये कैसे?
अरे कान है तो होते हुए कैसे नहीं है? क्या प्रूफ हो कि सारी दुनिया ग्लानि करती रहे तो भी उन कानों के ऊपर कोई असर ग्लानि का नहीं पड़ता? जैसे कि कान है नहीं। सारी दुनिया पाप आत्मा है, पापों को देखने के लिए आता है आंखों का लोन लेकर, लेकिन उसका असर होता है नहीं। कोई को किसी को पाप करते हुए देख ले तो उसके ऊपर असर हो जाता है कि नहीं? बार बार याद आता है ना, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं। तो सतयुग में ये ज्ञान तुमको नहीं होता है, भक्ति का ज्ञान नहीं होता है। यहाँ कहाँ होता है? संगम में होता है। इसीलिए ये परसोत्तम संगम योग गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कैसे गाया जाता है? अरे गाया जाता है कि नहीं गाया जाता है? कैसे? 9 लाख से ना, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं हर चौथी वर्ष। तो ये गायन चलता है भक्ति मार्ग में। कितना व्रत पूजन उपवास करते हैं। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम में यादगार बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, क्योंकि तुम जिस्मानी जो भारपने की स्टेज है, वजन वाली स्टेज है, उसको छोड़कर क्या बन जाते हो? रूहानी आत्मा, हल्की फुल्की बन जाते हो। तो तुमको कितनी खुशी होती है। और जो भूत प्रेत बनते हैं वो नहीं स्थूल शरीर छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, वो भी तो स्थूल शरीर छोड़ देते हैं। फिर उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती जितनी देवात्माओं को होती है? उनके ऊपर पापों का बोझ है, पापों का बोझ। हाँ, भले उनकी आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, परंतु सूक्ष्म में पापों का बोझ बहुत रहता है। सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों के ऊपर पाप बहुत होते हैं। जब तक वो निराकारी स्टेज धारण न करें, जैसे ब्रह्मा की सोल है, सूक्ष्म शरीर तो है, तो भारी है, उनको उस आत्मा को भारीपन महसूस होता है या हल्कापन महसूस होता है? हल्कापन महसूस तो होता है। इस दुनिया में तो 1 सेकंड में कहीं भी जा सकती है, लेकिन वो हल्कापन भी उनको भारी महसूस होता है, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। जो एकाग्रता बाप आकर सिखाते हैं, पॉइंट पर टिकना, वो एकाग्रता उनके अंदर नहीं, भटकते रहते हैं। तुमको तो कितनी खुशी होती है, कितना हल्कापन आ जाता है। तो बाप ये तुमको हुनर सिखलाते हैं। क्या हुनर? आत्मिक स्टेज में टिकने का हुनर सिखलाते हैं। वो हुनर सीखते हैं साइंसदान, तो हुनर अपना दिखाते हैं तो कहां से उनको 10-20 हजार मिले, परंतु कितना भी मिले तुम तो समझते हो कुछ भी उनके साथ चलना नहीं। और तुमको जो हुनर सिखाया जाता है तो अपने लिए क्या समझते हो?
तुमको क्या मिलता है? अरे कुछ मिलता है कि नहीं? फालतू हुनर सीख रहे हैं? हमको ये हुनर मिलता है कि हम 21 जन्म के लिए आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं, भटकने करने की बात नहीं रहती। उनके लिए तो सभी खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं। इन रत्नों की वैल्यू, इनकी कीमत कोई निकाल ही नहीं सकता। ये तुम्हारे वर्षंस लाख लाख रुपए के हैं। कितना समय से तुम सुनते आते हो। ये भी जानते हो गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। और ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। कौन सी गीता? गीताएं तो ढेर की ढेर है। टैगोर गीता, तिलक गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, रामानुज गीता, कितनी गीताएं ढेर की ढेर टीकाएं हैं। और तुम्हारी ये गीता बहुत वैल्यूएबल। कौन सी गीता है तुम्हारी? सच्ची क्या है सच्ची गीता? ये भगवान दिखलाया। हाँ, मुरली। मुरली बहुत वैल्यूएबल नहीं कहेंगे। मुरली अमृत है क्या? ज्ञानामृत है। मुरली को ज्ञानामृत कहेंगे? नहीं। बाबा को मुरली ज्ञान। बाबा जब उसको क्लैरिफाई करते हैं, टीचर बनकर व्याख्या देते हैं, तो एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। ये सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान की गाई हुई है। भगवत गीता माने भगवान की गाई हुई। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी तो आती है, लेकिन उसे वैल्यूएबल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं। हाँ, समझ में नहीं आता कुछ भी। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं। कौन लोग हैं? वो ब्राह्मण भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। समझते हैं? उनसे पूछा जाए, जो जो वाक्य आते हैं मुरली में, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कितनी बार आता है ये वाक्य? फिर उनसे पूछा जाए कि सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, रट्टा तो लगा लिया। फिर ये तो बताओ कि एक व्यापी कहाँ है? तो सिट्टी पिट्टी गुम। कुछ भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, और तुम्हारी बुद्धि में तो बैठता है। वो अर्थ थोड़ा ही समझते हैं कि गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा। अभी बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। भले वो गीता पढ़ते हैं, परंतु उन गीता पढ़ने वालों का एक का भी बाप से योग नहीं है। अरे ऐसे है? हैं? क्यों? जानते नहीं? वो जानते तो हैं। उनसे पूछो शिव बाबा कहाँ का रहने वाला, कहेंगे परमधाम का। वो साकार में कहाँ फर्क? कब आता है? पुरुषोत्तम संगम योग पर आता है। कहाँ आया हुआ है? ब्रह्मा के तन में आया था। नहीं बताते हैं? आ गया है? उस समय आ गया। माता के रूप में आ गया। हाँ, भगवान जो आते हैं
वो माता के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं कि गॉड फादर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं? अभी शिक्षक के रूप में आना है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। तो वो ब्राह्मण, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या सर्वव्यापी कहते हैं? नहीं। कहते तो नहीं है। फिर है? बल मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर्स छपा छपा के चारों तरफ लगाए हुए हैं। उन पोस्टर्स में 3 दादियों के चित्र लगाए हुए हैं। ऊपर शिव ज्योतिबिंदु की किरणें दिखाई गई है। उससे क्या साबित होता है? सर्वव्यापी। उससे क्या साबित होता है? वो ही त्रिमूर्ति कि वो दादियां त्रिमूर्ति शिव हैं। तो सर्वव्यापी हुआ ना। कल को वो दादियां शरीर छोड़ देंगी, दूसरी दादियां बैठ जाएंगी, तो वो त्रिमूर्ति शिव हो जाएंगी। तो वो बाप को सर्वव्यापी समझ लेते हैं, तो वो पावन भी नहीं बन सकते। पावन कब बने? एक व्यापी। जब एक व्यापी बाप को कहें ही नहीं, सिर्फ कहने के साथ साथ पहचाने भी और उसे याद भी करें। अब ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तुम्हारे सामने है। तुम जानते हो ये विश्व के मालिक थे, हैं तो मनुष्य ना, परंतु इन्हों को मनुष्य कोई क्यों नहीं कहता? इन्हों को देवता क्यों कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण 2 हाथ पांव वाले थे कि नहीं? नाक नक्श नक्शा शरीर का मनुष्य जैसा ही था ना। हाँ, दाढ़ी मूछ नहीं थी, बाकी तो पूरे मनुष्य जैसे ही देखने में आते। तो इन्हों को देवता क्यों कहा जाता है? मनुष्य क्यों नहीं कहा जाता है? नहीं, मनुष्य माने इनका मन चलायमान नहीं है। अमन नहीं, अमन तो शिव बाबा है। इनका मन चलायमान नहीं होता देवताओं का, उनका मन स्थिर होता है। कहाँ स्थिर होता है? आत्मिक स्थिति में स्थिर होता है। उनको देवता कहा जाता है, क्योंकि वो दैवी गुण धारण करने वाले हैं ना। अभी बाप तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, तुम याद के बल से भी मनुष्य से देवता बन सकते हो। क्या? कैसे? हाँ, आत्मिक स्थिति अगर पक्की हो जाएगी तो आत्मिक स्थिति पक्की होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब प्रकार के गुण अपने आप समा जाते हैं। तुम जानते हो कि आत्माओं को पवित्र बन सभी को अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य नहीं होते हैं। कितने मनुष्य? जितना आज की पुरानी कलयुगी दुनिया में मनुष्य हैं, इतने मनुष्य नई दुनिया में हो ही नहीं सकते। बाकी सभी आत्माओं को जाना तो पड़ेगा। जो भी हैं इतने मनुष्य, जो भी मनुष्यों में आत्माएं हैं, उन सबको जाना तो पड़ेगा अपने घर। इस ज्ञान को सिवाय तुम बच्चों को और कोई समझ ही नहीं सकते। जो बाप तुमको समझाते हैं वही तुम समझते हो। मनुष्य तो वंडर वंडर कहते रहते हैं और तुमको बाप ये वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बन जाते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर इतना अटेंशन भी देना चाहिए ना। ये भी समझते हैं जैसा जैसा जिसने कल पहले अटेंशन दिया है ऐसा ही अटेंशन देते रहेंगे, मालूम तो पड़ जाता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर भी खुश होते हैं।
22-62-68 की वाणी का 3रा पेज। परंतु बाप को चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं तो समझते हैं इनका बुद्धि योग कहां न कहां ठीक कर भीतर की तरफ लग गया है। इनको जरूर देह अभिमान आया हुआ है, बाप को ही भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, जब लव मैरिज होती है तो उनका आपस में कितना प्यार हो जाता है, कितना याद करते हैं। हाँ, कोई कोई की ख्याल मिट जाती है तो बहुत ऐसे भी हैं जो मार भी डालते हैं। अब ये है तुम्हारी उनके साथ लव मैरिज। मेरे साथ नहीं, ये है तुम्हारी उनके साथ लव मैरिज। उनके माने उनके कह के दूर क्यों कर दिया? आने वाले पुरुष कि आने वाले टाइम में वो बाप भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही अपना परिचय नहीं पाते हो। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? है? बाप नहीं आया। नहीं, वो समझते हैं ब्रह्मा के तन में आकर के बाप ने हमको परिचय दिया। कौन हो? हम आत्मा है। अरे आत्मा तो XYZ सभी हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी क्या हैं? आत्मा। वो भी तो आत्मा है। तो ये स्पेशल पहचान हुई या सामान्य पहचान हो गई? सामान्य। ये तो सामान्य बात हो गई। स्पेशल पहचान क्या हुई कि तुम आत्मा कौन से पार्टधारी हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तुमने कहां कहां कैसे कैसे किस धर्म विशेष में किस यूनिटी में पार्ट बजाया है। तो तुमको बाप आकर के परिचय देते हैं। क्या स्पेशल पहचान तुमको बाप आकर परिचय देते हैं और अपना परिचय भी आकर देते हैं। क्या कि मैं एक व्यापी कौन हूं। उनको उन ब्राह्मणों को बाप आकर परिचय दे रहे हैं, उनको नहीं देते। तुमको देते हैं कि एक व्यापी बाप कौन है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या करके जावेंगे। तो बाप को तुम्हारे पास आना पड़ता है। का मतलब क्या हुआ? बाबा की मजबूरी है, तुम्हारे पास आना पड़ता है। माना आना नहीं चाहते तुम्हारे पास। क्यों बाबा? फिर तुमने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए हुए जब राजा बने थे तब। उन ब्राह्मणों के बीच में जो विजयमाला और विजयमाला का हेड पल रहा है, उनके पास नहीं जाता हूं। क्या है? वो पुण्य कर्म किए, वो पुण्य कर्म किए। आप समझ लो। क्यों क्यों कहते, पूछते क्यों? पवित्र रहता है, पवित्र रहता है। हाँ, तुम आप ही अपना परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। ये पड़ता है वाली बात तो बड़ी कचोटती है। बाप आवेगा तब, कब आवेगा? अभी आया हुआ। अभी आया हुआ। आवेगा का मतलब क्या है? भविष्य में। आवेगा क्या? कोई चल करके आएगा? ट्रेन से या बस से या हवाई जहाज से आवेगा?
आवेगा का मतलब क्या है? प्रवेश कहने। पता चलेगा तुम्हें? नहीं। तो फिर तब का अर्थ बताओ। बाप आवेगा तब, कब आवेगा? तब पता पड़ेगा। 76 में आवेगा तो पता पड़ गया सारी दुनिया को। नहीं। फिर कैसे कहें बाप आया? 76। बाबा ने तो कहा कि जब बाप आवेंगे तो सबके मुख से निकलेगा मेरा बाप, हमारा बाप। ब्रह्मा कुमारियों को नहीं, सबका बाप आ गया। जो देखे जो सुने उसके मुख से अनायास ही निकले कि हमारा बाप आ गया। अभी आज कहते हैं आ गया, कल कहते हैं दैट तेरे की नहीं, हम तो ऐसे ही निश्चय पत्र लिख के दे दिया, पता नहीं जाने आया कि नहीं आया। 20 से आने लग पड़ते हैं। सो क्यों? अरे बच्चा पैदा होता है तो कोई ये कहता नहीं बच्चा पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाप आएगा तब जबकि ये दुनिया पुरानी होगी। क्या अभी पुरानी नहीं हुई है? कब होगी पुरानी? ये भी तो मुसीबत है। पुरानी कब कहें? नए आने वाले हैं। पुरानी कब कहें और नई कब कहें? पूरा तमो प्रधान। हाँ, पूरा तमो प्रधान। पूरा तमो प्रधान कब? जब ग्लानि होगा तब। नहीं, पूरा तमो प्रधान तब कहें, पुरानी दुनिया तब कहें कि जिन बच्चों को बाप ने बेसिक नॉलेज दी वो तो बाप को पहचानते ही नहीं, सिर्फ सुनते हैं कि ये ऐसे कह रहे हैं कि बाप आया हुआ है साकार में। उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो बाप को पहचानते हैं और कहते हैं कि हमने जान लिया, लिख लिख करके भी दे देते हैं स्टाम्प पेपर पर, वो भी इतने तमो प्रधान हो जाएं, कहें कि बाप आप कुछ नहीं आया हुआ है। हम तो मुगालते में आ गए थे। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए जरूर संगम पर ही आवेंगे। किसका संगम? पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम संगम माने उसका कोई टाइम निश्चित है या नहीं है? निश्चित है। क्या टाइम है? 76 निश्चित है। वहां सारी दुनिया बोलने लगी कि आ गया। जब पूरा तमो प्रधान हो जाएगा। हाँ, जब पूरी दुनिया तमो प्रधान हो जाएगी तो बाहर की दुनिया तमो प्रधान है ही। हाँ, वो तो नहीं जानते बाप को। हाँ। लेकिन जो बाप को जानते थे फिर वंचित हो गए। अम्मा के रूप में जानते थे फिर वंचित हो गए। उनकी बात छोड़ दो। अब जो कहते हैं कि बाप आया हुआ है, एडवांस में भी। हाँ, एडवांस में भी कहते हैं आया हुआ है, और फिर कहने लगे कि नहीं ये तो झूठी बात निकली। कब बाबा? कब बाबा? नंबर कैसे बनेंगे? हैं? अरे नंबर बनेंगे कि नहीं? अव्वल नंबर कौन, दूसरा नंबर कौन, तीसरा नंबर कौन? बनेंगे। कैसे बनेंगे? निश्चय के ऊपर। तो निश्चय की परख क्या होगी? कोई का पहले निश्चय टूटेगा और कोई का बाद में निश्चय टूटेगा। लेकिन माया पछाड़ेगी, सबको पछाड़ेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। मतलब बाबा मुरली सुनना बंद करेंगे। मुरली सुनना बंद करेंगे? मुरली सुनना बंद करने से थोड़ा ही मुरली अंदर चलना बंद हो जाती है। बहुत से ऐसे हैं जो मुरली नहीं सुनते हैं लेकिन अंदर अंदर उनके मुरली
चलती रहती है, विचार सागर मंथन भी करते रहते हैं। पर ये कैसे मालूम होता है उनको अनिश्चय आ गए? तो जब अनिश्चय आएगा तो ग्लानि करेंगे या महिमा करेंगे? बाप की महिमा नहीं करेंगे, ग्लानि करेंगे। ग्लानि करने वालों के साथ मिल जाएंगे। इतनी देवियां सर्विस कर रही हैं ईश्वरीय सेवा बीके में। वो संगम युग में देवियों की तरह मानी जाती है कि नहीं? मानी जाती है। उनकी डूबीजा कैसे हो गई? होती है ना डूबीजा। ये तो बेसिक की ब्रह्मा कुमारियां हैं। इनके तो लाखों की तादाद में सेंटर नहीं खुले। तुम्हारे लिए तो बोला है, तुम्हारी लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे, करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। आज की दुनिया में कोई अखबार भी ऐसे नहीं होंगे, बिरले ही अखबार होंगे जो करोड़ों की तादाद में छप रहे हो। है कोई? नहीं। दुनिया में कोई ऐसा अखबार भी है जो करोड़ों की तादाद में छपता हो? नहीं। तुम्हारी मुरलियां करोड़ों की तादाद में छपने लग पड़ेंगी, ऐसी बोला मुरली। तो कितनी देवियां सर्विस कर रही होंगी दुनिया में? उन देवियों की कितने मंदिर होंगे जहां वो बैठ के सेवा करेंगी? लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। फिर उन सबकी डूबीजा होनी है कि नहीं होनी है? तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होगा? क्या ऐसा होगा वो जो डूबीजा हो जाएगी? सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। वो एक सच्चा साबित हो जाएगा और बाकी सब झूठे साबित हो जाएंगे। ये है नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए देते हैं। जिस नई दुनिया में तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं वो दुनिया बहुत छोटी होगी या बहुत बड़ी होगी? छोटी। कितनी छोटी होगी? पारिवारिक इकाई थोड़ी छोटी सी छोटी होगी या ढेर की ढेर होगी? छोटी। छोटी पारिवारिक इकाई होगी। कोई एक छोटा सा परिवार ऐसा तैयार होगा पहले। यथा राजा तथा उस परिवार में तथा प्रजा। बच्चों को देखेंगे तो भी देखने आ रहे ये तो बाप समान है। बाप को देखेंगे तो भी नशा चढ़ेगा। उनके पास जाने से ही नशा चढ़ जाएगा कि वो बोलेंगे बैठ करके तुम्हें ज्ञान सुनावेंगे तब नशा चढ़ेगा? देखने मात्र से ही, नजदीक होने मात्र से ही नशा चढ़ जाएगा। बोलने की भी दरकार नहीं। वाइब्रेशन की पावर ही इतनी तीखी होगी। जैसे नेहरू जी के लिए कहते थे लोग पीछे से कितनी भी बुराई करते थे और जब नेहरू जी सामने आ जाते थे भाषण देने के लिए तो कहते अरे ये ठीक है, यही बात सच्ची है। ये कौन सा प्रभाव था? ये आत्मा का वाइब्रेशन का प्रभाव होता है। ओम शांति।